हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्यकालीन भारत। जो मिडेवल हिस्ट्री है उसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जितने भी जीके ऑलमोस्ट सारा मैं कवर कर चुका हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया, पहला पहला लेक्चर वीडियो है। ये मध्यकाल मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इन सारे प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया हुआ है दोस्तों। और इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक पूर्व मध्यकाल। 600 हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। पूर्व मध्यकाल यानी 650 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक उत्तर भारत का जो राजपूतों का काल था, राजपूत काल था। और इसका एक सेकेंड पार्ट है दक्षिण भारत का, जिसमें कि पांड्या होते थे, चोल होते थे, वो है। तो ये दो है, एक राजपूत काल है और एक है दक्षिण भारत में, उसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें कि चोल साम्राज्य थे, पांड्यन थे। तो इन सबों का, चालुक्य थे, इन सबों का भी उत्तर भारत में राजपूत का शासन था और दक्षिण भारत में चोल चालुक्यों का था। तो ये हमारी मिडेवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग यहीं से मोहम्मद गजनवी ने स्टार्ट किया। मोहम्मद गजनवी जो था स्टार्ट किया था। पृथ्वीराज चौहान हारे थे 1192 1191 का जो युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, यही से हम शुरुआत करेंगे उत्तर भारत का, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, अर्ली मिडेवल पीरियड इतना से सी, नॉर्थ इंडिया राजपूताना पीरियड्स, ठीक है। तो ये पार्ट वन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एंड दोस्तों, पार्ट वन है ये। सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः जाना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। दक्षिण भारत का बाद में आएगा, ठीक है। संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, उपर्युक्त में सभी। ऑब्वियस सी बात है, राजपूत काल ही होगा, ठीक है, जैसा कि हम पहले हेडिंग में भी लिख चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 1712 ईस्वी, जब सिंध यानी पंजाब जो था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो जो अरबों ने आक्रमण किया, तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो ये दोस्तों आपको मोस्ट दाहिर था। दाहिर नाम का जो व्यक्ति था, ये सिंध पर जब आक्रमण हुआ वहां का राजा था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, ठीक है। सिंध राज्य पर इसने आक्रमण करके ये वहां कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जजिया कर लगाने का जो श्रेय है सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त है, यानी किसको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर रखा? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के ब्राह्मणों को। इसने क्या किया, जजिया कर से उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा, यानी मुसलमानों पर उसने नहीं लगाया था। सॉरी, ये जो ब्राह्मण थे उन पे जजिया टैक्स इसने मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म। ये ऐसी मान्यता है कि हमारे ग्रंथों में माना था कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ से 4 अग्निकुंड से 4 राजपूत पैदा हुए, 4 वंश, परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ। तो ये देखिए हमारे किसमें मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वी राजरासो, राज तरंगिणी, पृथ्वी राजरासो में ये मेंशन किया गया। इस ये जो हमारा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें ये मेंशन किया गया। ढिल्लिका, ढिल्लिका ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? आपको बताना है, तोमरों ने जो है वो दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस शासक का नाम क्या है
जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किया था? तो राणा कुंभा नाम था, और राणा कुंभा जो थे इन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था पहली बार? तो अरब के जो अरब थे, उन्होंने जो अरब के देश से आए थे आक्रमणकारी इन्वेडर, उन्होंने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई ने हमारे क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए, मैच करना है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला जो था ए प्रतिहार परिहार, बी चंदेल, सी परमार परमार पवार, डी क्या है? चालुक्य चालुक्य सोलंकी। कनौज हो गया, खजुराहो हो गया, धार हो गया, अनिल हलवाड़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें मैच करना है आपको, ये देखना पहले का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, एंड ये हो गया पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है ए जो है, ए क्या है? प्रतिहार परिहार वंश का संस्थापक कौन था? कन्नौज। ये जो पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का राजधानी है। तो प्रतिहार और परिहार वंश का कहाँ है? कन्नौज में। चंदेल का कहाँ है? खजुराहो में है। परमार और पवार वंश का कहाँ पे है? धार में है। और चालुक्य और सोलंकी वंश का कहाँ है? अनिहल वाड़ा में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है कि अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? राजा रानी, कंदरिया, त्रिभुवनेश्वर, लिंगराज, मुक्तेश्वर। तो ये त्रिभुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर है, ये क्या है कि वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है। लिंगराज का जो मंदिर भगवान शिव का है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर लिंगराज। ठीक है, उड़ीसा में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आबू पर्वत, माउंट आबू, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का तो अभी चंदेल राजपूतों ने किया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। ठीक है, लिंगराज मंदिर का नींव थी किसने? लिंगराज ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने क्या किया था? लिंगराज मंदिर की बेस फाउंडेशन रखा। सोमनाथ के मंदिर पर 1125 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मोस्ट एक्सपेक्टेड, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसका नाम था भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा नयनचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। विज्ञानेश्वर ने लिखी। ठीक है दोस्तों, ब्लैक पगोडा क्या है? तो ब्लैक पगोडा जो है मिस्र में, श्रीलंका, कोणार्क, मदुरई। ये कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको फाइंड आउट करना है, कोणार्क कहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा है वहां। अब हम बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चौहान, चाहमान, गढ़वाल, राठौर, गोलित, सिसोदिया, कलचुरी, हैयर, हैयर सूची। तो इसको मैच करना है। ठीक है, कि इनकी राजधानी है या उससे संबंधित सिटी है। तो पहले का पाला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहले का पाला, ये ऑप्शन यही जगह नहीं कि पहले का पाला मतलब इन द सेंस जो चौहान और चामान था उसका क्या है? अजमेर। गढ़वाल राठौर का कन्नौज, घोली सुसदिया चित्तौड़, कलचुरी है ये त्रिपुरी। तो ये उसका राजधानी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो हमारे राजवंश है ना, उनकी राजधानियां रही है। तो ये बेसिक से स्टार्ट करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को कहा जाता है। कर्नल टाड जो था उसको राजस्थान के इतिहास का ये रचनाकार था, कर्नल टाड। अब हम बात करेंगे, मैच करना है 1 2 राजवंश, चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, दिल्ली, अजमेर, कनौज, मालवा, काठियावाड़। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा। यानी ये पहले का हो गया चौहान का हो गया दिल्ली अजमेर, बी का हो गया प्रतिहार का हो गया हमारा कन्नौज, परमार का हो गया मालावा, चालुक्य सोलंकी का हो गया काठियावाड़, कूट हो गया। ठीक है दोस्तों,
So, friends, subscribe my channel, like, comment and share. Let's crack competition. Thank you दोस्तों.